पश्चिम बंगाल की धरती पर कदम रखते ही योगी आदित्यनाथ की जो धमक सुनाई थी, उसने टीएमसी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। खलबली ऐसी मची कि विपक्ष अब पॉलिटिक्स छोड़कर प्रोपेगेंडा पर उतर आया है। जयपुर की सभा में योगी सिर्फ 20 मिनट बोले, लेकिन इन 20 मिनटों में कांग्रेस, टीएमसी और सपा के 20 साल के काले कारनामों की ऐसी पोल पट्टी खोली कि विरोधी तिलमिला उठे। बंगाल की सभा में योगी सिर्फ 20 मिनट बोले, लेकिन इन 20 मिनटों में कांग्रेस, टीएमसी और सपा के 20 साल के काले कारनामों की ऐसी पोल पट्टी खोली कि विरोधी तिलमिला उठे। जब सियासी जमीन खिसकने लगती है तो हताशा में इंसान झूठ का सहारा ले ही लेता है। यही हाल सुप्रिया श्रीनेत और महुआ मोइत्रा जैसे टूलकिट दिग्गजों का हुआ। योगी के धारदार भाषण से घबराए विपक्ष ने एक 10 सेकंड की क्लिप काटी और उसे मार्केट में सच बताकर बेचने निकल पड़े। पूरा कुनबा इस दावे पर नाचने लगा कि योगी जी ने नेताजी के नारे का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दे दिया, लेकिन अफसोस इनका ये बुद्धिजीवी वाला मुखौटा चंद मिनटों में उतर गया। सोशल मीडिया के इस दौर में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। महुआ और सुप्रिया ने जिस क्लिप को धड़ाधड़ ट्वीट किया, वो दरअसल विपक्ष की दिमागी कंगाली का सबूत था। अब जरा गौर सुनिए वो प्रोपेगेंडा वाली क्लिप और उसके तुरंत बाद सुनिए वो मुकम्मल सच, जिसने विपक्ष के झूठ का पुलंदा जलाकर राख कर दिया। स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद करिए, स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। देखा आपने, सीएम योगी ने एक ही सांस में स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। उन्होंने विवेकानंद का जिक्र करते हुए नेताजी के अमर उद्घोष को याद किया, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस की टूलकिट गैग ने सिर्फ उतना ही हिस्सा काटा जो उनके एजेंडे को सूट करता था। जनता ने जैसे ही पूरा वीडियो देखा, वैसे ही सोशल मीडिया पर इन फेक न्यूज के सौदागरों की फजीयत शुरू हो गई। सच सामने आते ही इनका प्रोपेगेंडा धड़ाम से गिर गया। लेकिन ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनके बुलडोजर की धमक से जो लोग कांप रहे हैं, वो वैसे बचकाने हथकंडों पर उतर आए हैं। लेकिन ये झूठ उन्हीं के चेहरे पर तमाचा बनकर लगा है। जिस बंगाल की विरासत पर ये राजनीति करते हैं, उसी विरासत का अपमान ये कट पेस्ट वीडियो से कर रहे हैं। योगी के इस मास्टर स्ट्रोक और विपक्ष की इस घटिया साजिश पर आप ही क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हार के डर से विपक्ष अब फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है? कमेंट से अपनी राय जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।